डियर स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की एग्ज़ाम्स मार्च में होने वाली हैं। जैसा कि पीईबी का शेड्यूल है उसके हिसाब से, तो हम इसीलिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 3 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी इंग्लिश पेडागोजी को देख रहे हैं। इंग्लिश पेडागोजी में लैंग्वेज स्किल्स का जो पार्ट है उसमें 4 स्किल्स हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और मैंने 3 जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। वीडियोज़ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम विज़िट किया है। और आज हम इसका जो 4th और लास्ट टॉपिक है राइटिंग स्किल्स, वो हम कवर करेंगे। तो इस हिसाब से ये टॉपिक कम्प्लीटली कवर हो जाएगा आज की वीडियो में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स इसका 4th और लास्ट टॉपिक है। क्या है इसको देख लेते हैं। राइटिंग का मतलब है लिखना, इसकी कला, लिखने की कला। तो राइटिंग इज़ द प्रोडक्टिव स्किल इन द रिटन मोड। ये जो स्किल है ये एक उत्पादक कौशल है रिटन मोड में, लिखने के द्वारा, लेखन के द्वारा। इट टू इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इट सीम्स एट फर्स्ट एंड ऑफन सीम्स टू बी द हार्डेस्ट ऑफ द स्किल्स। तो जैसा कि अगर इसको हम देखते हैं तो देखने के मुकाबले ये वाकई में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बाकी 3 स्किल्स के मुकाबले, और ये हार्ड है, काफ़ी कठिन भी है ये स्किल। इवन फॉर नेटिव स्पीकर्स ऑफ ए लैंग्वेज, उनके लिए भी हार्ड है, उनके लिए भी ये कठिन स्किल होती है जो कि जिनकी की भाषा मूल भाषा है या जिनकी कोई नेटिव भाषा है, अगर उसमें भी लिखना चाहें तब भी ये कठिन है। क्यों? सिंस इट इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, इसमें ना सिर्फ सजीव रिप्रेजेंटेशन होता है स्पीच का, लिखने का, स्पीच का मतलब भाषण का सजीव रिप्रेजेंटेशन होता है, बट ऑल्सो द डेवलपमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ थॉट्स इन ए स्ट्रक्चर्ड वे। इसके अलावा इसमें क्या होता है, जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, उनका एक सही रूप में डेवलपमेंट होता है, विकास होता है और प्रेजेंटेशन होता है। इसलिए ये अन्य सभी स्किल्स के मुकाबले ज़्यादा कठिन है। राइटिंग स्किल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ये लैंग्वेज टीचिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग है। एज राइटिंग स्किल्स रीइंफोर्स ओरल एंड रीडिंग वर्क, क्योंकि जो लेखन कौशल है ये बोलना और पढ़ना, इसको और भी ज़्यादा मजबूत करता है, सुदृढ़ करता है। रीइंफोर्स का अर्थ है सुदृढ़। According to NCF 2005, writing ability should be placed in the same domain as artistic expression. तो जैसे कोई भी कला है, ये एक तरह की कला है। कोई आर्टिस्ट अगर पिक्चर बनाता है, कोई पेंटिंग करता है, तो उसी डोमेन में इसे, उसी वर्ग में रखा जाना चाहिए। एंड नॉट टू रिसीव इट एज मियरली ए स्किल डेवलप्ड फॉर ऑफिस वर्क। तो ये सिर्फ वो कौशल नहीं है कि जिसका ऑफिस के कामों में उपयोग होता हो, लेखन कार्यों में उपयोग होता हो, सिर्फ वही नहीं है, बल्कि इसको जो एक कला के तौर पर देखा जाना चाहिए। ड्यूरिंग द प्राइमरी ईयर्स, राइटिंग एबिलिटी शुड बी डेवलप्ड होलिस्टिकली इन कंजंक्शन विथ सेंसिटिविटीज़ एसोसिएटेड विद टॉकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। शुरुआती दौर में जो लेखन कौशल है, इसका जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी बृहद रूप में किया गया है, क्योंकि ये एसोसिएटेड होता है टॉकिंग, लिसनिंग और रीडिंग से, बोलना, सुनना और पढ़ना। एट सेकेंडरी लेवल, रूटीन टास्क लाइक लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग शुड बी लेस एम्फसाइज। दूसरे दौर में क्या होता है, दूसरे लेवल पर जो रूटीन टास्क होते हैं, दैनिक जो कार्य होते हैं, जैसे लेटर लिखना, पत्र लिखना या ऐसे राइटिंग, ऐसे मतलब निबंध लेखन, तो इन पर कम एम्फसाइज होना चाहिए, मतलब इस पर कम जोर दिया जाता है। सो दैट इमेजिनेशन एंड ओरिजिनलिटी आर अलाउड टू प्ले ए प्रोमिनेंट रोल इन एजुकेशन, क्योंकि जिससे कि इमेजिनेशन मतलब कल्पना शक्ति और ओरिजिनलिटी मतलब ओरिजिनल मतलब असली, तो इस पर इसका मतलब शिक्षा में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल बन जाता है। एम्स ऑफ राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स के लेखन कौशल के क्या लक्ष्य हो सकते हैं,
वो देखते हैं। पहला है कम्युनिकेट द थॉट्स एंड फीलिंग्स इन रिटन फॉर्म। जो भी विचार आते हैं या जो भी भावनाएं आती हैं उनको लेखन के थ्रू व्यक्त किया जा सकता है। आंसर क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन कॉम्पिटेंटली। जो परीक्षाएं होती हैं उनमें प्रश्नों के उत्तर सक्षम तरीके से लिखना, ये भी एक लक्ष्य है राइटिंग स्किल्स का। डेवलप लिटरेचर बुक्स, आर्टिकल्स एट्सेट्रा। और जो लिटरेचर की, साहित्य की जो किताबें हैं, आर्टिकल्स हैं, इनका भी डेवलपमेंट इससे जुड़ा हुआ है। एबल टू राइट फ्लुएंटली फॉलोइंग प्रॉपर ग्रामर रूल्स। इससे एबिलिटी बढ़ती है, कुछ भी लिखने में फ्लुएंटली लिखा जा सकता है। करेक्ट ग्रामर के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनका प्रयोग करते हुए। एबल टू एक्सप्रेस एंड ऑर्गेनाइज आइडियाज सिस्टमेटिकली। जो भी विचार हैं या जो भी आप कहना चाहते हैं उनको अगर आप लिख रहे हैं तो सिस्टमेटिकली आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं, बोलने में तो ये संभव है कि अगर जो पहला विचार है वो आप तीसरे नंबर पर भी बोल दें और तीसरे नंबर वाला पहले नंबर पर आ जाए, तो सिस्टमेटिक नहीं हो सकता। अगर लिख रहे हैं तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हो सकती हैं, क्रमबद्ध हो सकती हैं। लर्नर्स आर एबल टू फॉलो डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ राइटिंग। जो सीखने वाले हैं वो लिखने के जो अलग अलग टेक्निक्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये इनके लक्ष्य हैं। माइक्रो स्किल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स इन राइटिंग। सूक्ष्म कौशल या विशेषताएं लेखन की सूक्ष्म कौशल या विशेषताएं क्या हैं? वो सूक्ष्म कौशल वो देखते हैं। यूज़ द ऑर्थोग्राफी करेक्टली। ऑर्थोग्राफी का अर्थ होता है ट्रांसलेशन या अनुवाद। तो यूज़ द ऑर्थोग्राफी करेक्टली इंक्लूडिंग द स्क्रिप्ट, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन कन्वेंशंस। तो जो स्क्रिप्ट हैं या जो स्पेलिंग्स हैं, जो पंक्चुएशंस हैं, उनका ट्रांसलेशन में सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है। यूज़ द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। जो शब्द हैं उनका सही रूप का उपयोग किया जाना। दिस में मीन यूजिंग फॉर्म्स दैट एक्सप्रेस द राइट टेंस और केस और जेंडर। तो इसमें सही रूप से मतलब है कि जो टेंस है या जो ग्रामर है या केस ग्रामर वगैरह हैं, इनका सही तरीके से उपयोग किया जाना। पुट वर्ड्स टुगेदर इन करेक्ट वर्ड ऑर्डर। जो शब्द हैं उनका जो ऑर्डर है वो सही ऑर्डर में होना, शब्दों का प्रयोग। यूज़ वोकाबुलरी करेक्टली। जो शब्दकोश है उसका सही तरीके से प्रयोग किया जाना। यूज़ द स्टाइल एप्रोप्रिएट टू द जेनर एंड ऑडियंस। जो भी स्टाइल है, लेखन की जो शैली है, वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए ऑडियंस के हिसाब से। मेक द मेन सेंटेंस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्लियर टू द रीडर। जो मेन वाक्य है, मुख्य वाक्य बनाया गया है, वो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इनका सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। मेक द मेन आइडिया डिस्टिंक्ट फ्रॉम सपोर्टिंग आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन। जो मुख्य विचार है उसको जो सहायक विचार हैं या जो सहायक जानकारियां हैं उनसे अलग निकाल कर लाना। मेक द रिटन कॉन्टेक्स्ट कोहेरेंट। कोहेरेंट का अर्थ है सुसंगत। तो जो लिखा जा रहा है, टेक्स्ट लिखा जा रहा है, पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, कोई निबंध लिखा जा रहा है, वो सुसंगत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो टॉपिक है उससे हट के कुछ लिख दिया। सुसंगत होना चाहिए। राइट द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द रीडर। और जो भी लिखा जा रहा है वो पढ़ने वाले का जो मानसिक स्तर है उसके हिसाब से लिखा हुआ होना चाहिए। फिर है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग मतलब हाथ से लिखना। इसको देख लेते हैं। ए गुड हैंड राइटिंग अट्रैक्ट्स द रीडर। अगर किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है तो पढ़ने वाले को वो अट्रैक्ट करेगी, आकर्षित करती है, ये हम सब जानते हैं। ए गुड हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल। अगर किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है तो वो लेजिबल होती है, पढ़ने योग्य होती है, लोगों को पढ़ने का मन करता है उसे। एंड रिटन इन सिंपल एंड क्लीन स्क्रिप्ट विथ प्रॉपर स्पेसिंग। तो अच्छी हैंड राइटिंग में क्या होता है, पढ़ने योग्य होती है
और सिंपल सादा भाषा में रहता है, एंड क्लीन होती है, साफ़ सुथरी होती है, और उसमें जो स्पेस हैं दो शब्दों के बीच में जो जगह है वो प्रॉपर होती है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट रेंडर द हैंड राइटिंग बैड, और ऐसे कई कारण हैं जो कि किसी की जो राइटिंग है वो ख़राब है, इसको भी बताया जा सकता है, या जो प्रस्तुत करते हैं कि किसी व्यक्ति की हैंड राइटिंग ख़राब है तो उसके क्या कारण हैं, क्यों उसकी राइटिंग ख़राब है, ऐसा क्यों बोला जाता है। तो लिखते समय किन प्रिकॉशंस का, किन सावधानियों को रखने की ज़रूरत होती है वो देखते हैं। क्या है? गुड एंड एप्रोप्रिएट पोस्चर। जब कोई लिख रहा है तो उस समय उसके लिखने का जो बैठने का तरीका होगा, उस समय पोस्चर होगा, वो सही होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर उठ पटांग ढंग से बैठे हैं तब भी राइटिंग ख़राब ही आएगी। डिस्टेंस बिटवीन नोटबुक एंड आइज़, जो कॉपी है और जो आपकी आँखें हैं उनके बीच में एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होनी चाहिए, तभी राइटिंग अच्छी आएगी, नहीं तो राइटिंग ख़राब आएगी। होल्डिंग पेन और पेंसिल इन ए प्रॉपर वे, लिखते समय पेन या पेंसिल को सही ढंग से पकड़ेंगे तभी राइटिंग ठीक लिख पाएंगे या आ पाएगी। यूज़ ऑफ कैलीग्राफी नोटबुक्स फॉर प्रैक्टिस, और राइटिंग सुधारने के लिए जो नोटबुक्स होती हैं, कैलीग्राफी नोटबुक्स, जो छोटी छोटी क्लासेस में बच्चे यूज़ करते हैं, उन पर लिखा करते हैं, तो उस तरह की नोटबुक्स पर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो राइटिंग अच्छी आएगी, सुधारी जा सकती है। प्रॉपर राइटिंग मटेरियल शुड बी यूज्ड, और जो लेखन की जो सामग्री है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। राइटिंग कीपिंग इन माइंड द मार्जिन इन द नोटबुक्स, तो नोटबुक में, कॉपी में जो लिख रहे हैं उसके मार्जिन का भी ध्यान रखा जाना चाहिए लिखते समय। वर्ड फॉर्मेशन शुड बी स्ट्रेट नॉट स्लैंटिंग, स्लैंटिंग का अर्थ है तिरछा। तो जो वर्ड शब्द आप बना रहे हैं, लिख रहे हैं, अंकित कर रहे हैं कॉपी में, वो सीधे होना चाहिए बजाय तिरछे लिखने के। टीचर्स हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल एंड बोल्ड, और शिक्षक अगर बोर्ड पर लिख रहा है तो उसकी राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, मतलब दूर से दिखाई दे जाए, पढ़ने योग्य हो, और बोल्ड हो मतलब काफ़ी सुस्पष्ट हो, और थोड़ा सा बोल्ड हो, बोल्ड मतलब थोड़ा सा मोटा लिखा हुआ हो, ताकि दूर से बच्चे उसको पढ़ पाएँ। यूज़ ऑफ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स, जो पंक्चुएशन मार्क हैं, विराम चिन्ह हैं, उनका भी सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। प्रॉपर क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर द लर्नर, सीखने वाले को प्रॉपर एक वातावरण मिलना चाहिए क्लासरूम का, तभी वो राइटिंग सही से लिख पाएगा। सेलेक्ट वर्ड्स विद द राइट स्ट्रेंथ एंड विगर, विगर का अर्थ है ताकत। तो जो भी शब्द लिखे जा रहे हैं, लिखने के लिए आप सेलेक्ट कर रहे हैं, वो भी पूरी ताकत के साथ और शक्ति के साथ उनको सेलेक्ट करें और उसको लिखा जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये राइटिंग स्किल्स पर वीडियो था, आप इसको दोबारा देखेंगे, समझ में नहीं आया है तो दोबारा देखें, तो उम्मीद है ज़रूर समझ में आएगा। और पिछले जो वीडियोज़ हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, आप उसके थ्रू देख सकते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट टॉपिक मैंने कवर कर दिया है इस वीडियो में। ये 4 वीडियोज़ में कंप्लीट हो गया है, जो कि लैंग्वेज स्किल्स के 4 जो टॉपिक्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अगले जो वीडियो मेरा आएगा वो आएगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो होगा रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज़ इट एज ए टूल। इस टॉपिक पर मेरे अगले वीडियोस अब आने वाले हैं, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।